Welcome back, friends, to my channel that is Unfolding Path. Yesterday, we had completed till Article 123, which talks about the legislative powers of the president to get an ordinance, okay, when during the recess time, okay. So, yesterday we had completed till chapter 3rd of the Indian Constitution of the part 5th. आज हम लोग चैप्टर 4th करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है फ्रॉम आर्टिकल 124 टू 147। ठीक है, आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा। तो जो आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 124 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ते हैं ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, फिर जुडिशरी। तो जुडिशरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट एवर एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कोर्ट इन द होल वर्ल्ड देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्योंकि वो पूरी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को संभाल रही है ना, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है। तो हमने पढ़ा है लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उस लॉ को एग्जीक्यूट करता है। और मेंटेन कौन करता है उस लॉ को, कि लॉ अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशरी करता है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इट इज़। तो आर्टिकल 124 कहता है एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस बता रखा है ना। ओरिजिनली स्ट्रेंथ था 1 चीफ जस्टिस प्लस 7 जजेस, है ना। तो 8 जज ओरिजिनली था। कितना स्ट्रेंथ था टोटल? 8 जजेस के बेंच था। आज 8 जजेस थे, जिसमें 1 चीफ जस्टिस थे एंड 7 जजेस थे। प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है? 34 जजेस हैं, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 जजेस। ठीक है, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 जजेस। ठीक है, याद रखना। अब मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 34 हो चुका है। ठीक है। एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई। ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट होगा या इलेक्शन होगा, क्या होगा जजेस का, तो ये इस पे बहुत ज़्यादा बहस चली है। देर आर मैनी डिबेट्स। ठीक है, मैनी डिबेट्स। उस डिबेट में हम लोग जाएंगे नहीं, बट वी विल सी। ठीक है, अकॉर्डिंगली अगर वो रिक्वायर्ड होगा तो हम लोग आएंगे उस हिसाब से। ठीक है, वैसे हम आएंगे। ठीक है, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, ये सब थोड़ा सा देखेंगे अच्छे से। ठीक है, आगे आएगा। तो इस पर बहुत बहस हुई थी, तब जाके ये वाला चीज़ अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद सीजीआई ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तहत। और जो टेन्योर है सुप्रीम कोर्ट जज का, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जजेस का, सर्व टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स प्रोवाइडेड दैट अ जज मे रिज़ाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को वो लिख के रिज़ाइन कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात है कि जज टू बी रिमूव्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4। क्लॉज 4 के तहत वो मैनर के हिसाब से वो रिमूव हो सकते हैं। ठीक है, द एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज टू बी डिटरमाइन इन सच अ मैनर एज पार्लियामेंट मे लॉ प्रोवाइड। ठीक है, 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963। जो एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज है वो डिटरमाइन होगा जैसा पार्लियामेंट अपने लॉ के हिसाब से प्रोवाइड करेगा। किसके तहत आया था? 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। हम ये सब आर्टिकल 124 के अंदर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। तो क्लॉज 3 कहता है कि क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एटलीस्ट 5 ईयर्स एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जज 5 साल उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एटलीस्ट 10 ईयर्स एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के एटलीस्ट 10 ईयर्स होना चाहिए। और बोल रखा है। ठीक है, कुछ भी हो, इनमें से तीनों में से एक होना चाहिए, राइट। एक भी हो, इससे ज़्यादा भी जो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन एज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नज़र में वो जूरिस्ट आना चाहिए। ठीक है, कि हाँ ये बंदा सही लग रहा है, तो दिस इज़ हाउ प्रेसिडेंट अगर बोल दे तो उस हिसाब से काम होगा। लाइक फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में क्या होता है, स्कूल में बोलते हैं कि हाँ ये बच्चा ठीक है तो इसको भेज दो किसी कंपटीशन में, या पेंटागोला मीट हो गया, ये मीट हो गया, वो वगैरह हो गया, है ना। तो वो सही लग रहा है, प्रेसिडेंट बोलता है, प्रिंसिपल बोलता है ना, उस हिसाब से। तो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट एज द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इनमें से कोई भी एक। ठीक है, और सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट द क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब देख लेते हैं रिमूवल, जो हमने पढ़ा ना यहाँ पर क्लॉज वाला, कि अ जज टू बी रिमूव्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4। तो क्लॉज 4 ये है।
तो रिमूवल कैसे है? अ जज कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द पार्लियामेंट पासेस एन एड्रेस बाय स्पेशल मेजॉरिटी। याद रखना, स्पेशल मेजॉरिटी, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप मतलब टोटल मेंबर्स अगर 245 समथिंग है तो उसका हाफ प्लस 1 उतने होने चाहिए, प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनका 2/3 होना चाहिए, तब जाके वो पास हो पाएगा, तभी उनका रिमूवल हो पाएगा। ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, कौन कौन से ग्राउंड में? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इसको पूरा मार्क करके रख लो, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, याद रखना। तो जो प्रोसीजर है ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस इज मेंशन्ड इन द इंक्वायरी एक्ट, Judges Inquiry Act of 1968. Motion to remove judges should be signed by 50 members. याद रखना, 50 members. Motion to remove judges should be signed by 50 members. राज्यसभा के होने चाहिए and 100 members of लोकसभा। याद रखना, 50 members of राज्यसभा and 100 members of लोकसभा, है ना। उस हिसाब से याद रखना कि लोकसभा जो है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, 500 समथिंग है, और उसके हाफ से ऊपर है, और इसकी हाफ है राज्यसभा की, है ना, 200 समथिंग है, तो 50, उस हिसाब से 50 एंड 100। ठीक है, एंड और कौन रिमूव करवाता है? टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिमूव करता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट। अब आते हैं पार्लियामेंट, क्लॉज 5 बोलता है पार्लियामेंट में बाय लॉ स्टैब्लिश प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग जजेस मिसकंडक्ट और मेंशन इन क्लॉज 4। ठीक है, पार्लियामेंट अपने हिसाब से, लॉ के हिसाब से स्टैब्लिश कर सकता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग जजेस मिसकंडक्ट एज मेंशन इन क्लॉज 4। ठीक है, याद रखना। और जो मेंशन हमने पढ़ा ना कि कैसे हो सकता है, पार्लियामेंट के हिसाब से, अपने प्रोसीजर के हिसाब से वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसी भी जजेस के मिसकंडक्ट को, और जो मेंशन हो रखा है क्लॉज 4 में उनका रिमूवल उस हिसाब से रिमूव हो सकता है। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू सब्सक्राइब ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के सामने ही वो ओथ एंड अफर्मेशन लेते हैं बिफोर अपॉइंटेड। ठीक है, गेट अपॉइंटेड। रेस्ट्रिक्शन क्या है? आफ्टर रिटायरमेंट अ सुप्रीम कोर्ट जज कैन नॉट प्रैक्टिस लॉ इन एनी कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के टेरिटरी के अंदर वो कोई भी लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, याद रखना, वो बाहर कर सकते हैं बट इंडिया में नहीं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट ऑल फॉर टुडेज क्लास। वी विल स्टार्ट विद द टुमारोज क्लास विथ हैविंग डिफरेंट कोलिजियम सिस्टम। इसमें बहुत कुछ केसेस आए, फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फोर्थ जजेस केस, 4 जजेस केसेस हैं, उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे कल। ठीक है, इन द क्लास, नेक्स्ट क्लास। सो वैसे भी कोलिजियम सिस्टम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।